हाथों में बहुत सारी लकीरें होती हैं और मेरा हाथ कई लोगों ने देख के बोला है कि यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे प्रोफेशन के बारे में अगर बात करें तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच। इसके अलावा मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और एक यूट्यूबर। आज सॉइल कप के माध्यम से आप सबसे जुड़ना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लाइफ के बारे में और अपने करियर के बारे में आप सबसे कुछ शेयर करूँ। Thank you, Soil Cup, for joining me with all these people. Thank you so much. If I talk about my profession is to counsel the students as well as coaches. But one thing I would like to mention here is that आजकल काउंसलिंग ना एक नोबल प्रोफेशन नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत सारे काउंसलर्स हैं ऐसे जिनको मैंने सिर्फ पैसा बनाने के लिए बच्चों को गलत गाइडेंस करते हुए भी देखा। आई वोंट टेक एनी नेम हेयर, बट मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो ये बताते हैं मुझे कि मेरे बच्चे को कहा गया कि आप इसको ओपन से एडमिशन करा दीजिए, ये एजुकेशन में नहीं चलेगा, आप इसे ये कुछ कर नहीं सकता। तो अपनी एक फीस बनाने के लिए या अपने कमीशन के लिए आप एक बच्चे को गलत काउंसिल कर रहे हैं। अगर ठीक है, आई वोंट से कि हर बच्चा एजुकेशन में आगे बहुत अच्छा चल सकता है, बट देयर आर लॉट मेनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो। आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो कि आप उस बच्चे को जिसमें डाल सकते हैं। अगर आप हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर किसी एक इंसान के अंदर एक कमी है तो उसके अंदर 10 अलग गुण होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है हर बच्चा ही पढ़ाई में आगे होगा। अगर वो पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकता तो उसके अंदर कोई और गुण भगवान ने दिया होगा। तो हमारा काम होता है सिर्फ उस गुण को बाहर निकालना, उसको पहचानना और उसके पेरेंट्स को उस गुण से रूबरू कराना, ताकि वो किसी भी तरीके से उस गुण को हाईलाइट करके उसको उसी डायरेक्शन में भेज सके। सिर्फ एक जो लैक ऑफ गाइडेंस होती है ना, ये बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर देती है एक इंसान की लाइफ में। अब कई पेरेंट्स को मैंने ये कहते सुना है, हमारे टाइम पे तो मैम इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी, हम तो आज अच्छा खासा कमा रहे हैं। बट टाइम हैज़ चेंज डार्लिंग, टाइम चेंज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। हमारे टाइम पे ऑप्शंस भी कहाँ होते थे इतने। हमारे टाइम पे पेरेंट्स का काम होता था वही हम आगे जाके सेटअप हो जाते थे। गर्ल्स को इतना ज़्यादा कोई जॉब में डाला नहीं जाता था और बॉयज़ अपने फादर के काम पे लग जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई कर देते थे। इतना कॉम्पिटिशन होता नहीं था। आजकल इतना कॉम्पिटिशन है, इतने ऑप्शंस हैं, इतने ड्रीम्स हैं सबके, तो हमें सोसाइटी के साथ पेस मिला के चलना पड़ता है। तो अगर हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे और एक बच्चे को सही डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे तो ऑब्वियसली हम उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। If we talk about my educational qualification, I am doctorate in economics and my initial education was from Manipur. जो मेरी शुरुआती एजुकेशन है और जो मेरी पीएचडी है, इसके बीच में काफ़ी लंबा सफ़र रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। तो आई वुड डेफिनेटली लव टू शेयर इट विद यू। देखिए, मैं एक बनिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता। हमारे में ये एक चीज़ होती है कि ग्रेजुएशन एक मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तक पढ़ा के लड़की को शादी करवा दी जाती है। एंड मेरे भी जो रिलेटिव्स थे और मेरे भी जो परिवार वाले थे वो इसी सोच के थे। बट कहीं ना कहीं टाइम के साथ मेरे पेरेंट्स की सोच बहुत चेंज हो गई एंड माय डैड वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ एजुकेशन। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो मणिपुर से थी और मणिपुर में मैंने 9th तक की अपनी पढ़ाई की थी गुरु नानक पब्लिक स्कूल से। आफ्टर माई 9th क्लास माई डैड शिफ्ट ओवर टू दिल्ली। सारे हमारे परिवार जो है वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मैंने KIIT वर्ल्ड स्कूल से अपनी जो इनिशियल एजुकेशन है वो पूरी की है टिल 12th तक की पढ़ाई करने के बाद मैंने DU में एडमिशन लिया। श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई टुक एडमिशन इन MA Economics. I have completed my MA Economics from Chennai Annamalai University.
वहाँ से एमए करते हुए मैंने साथ ही साथ अपना एडवांस डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी मच कीन टू डू सम क्रिएटिव जॉब। और मेरा शुरू से था कि मैं कुछ क्रिएटिव लाइन में जाऊँ, तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में एडवांस डिप्लोमा भी किया है साथ में। एमए कंप्लीट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा फैमिली प्रेशर में भी थी मैं शादी के, बट आई वांटेड टू कंप्लीट माय एजुकेशन आल्सो। तो मैंने साथ साथ यूजीसी नेट ऑल इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर किया 2012 में, और उसी से पहले मैंने एमफिल में भी एडमिशन ले लिया था, और एमफिल भी मैंने अपनी इकोनॉमिक्स में कंप्लीट की, जो कि मैंने शिमला से कंप्लीट की थी। एमफिल कंप्लीट होने के बाद नेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, फिर मैंने उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे जॉब मिल गई थी। मैंने वहाँ जॉब की इन कालिंदी कॉलेज। आई हैव वर्कड एंड आफ्टर दैट आई हैव वर्कड इन मेनी कॉलेजेस। एंड उसके बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। मैंने अपनी इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, और पीएचडी मेरी कंप्लीट हुई 2019 में आफ्टर लॉट्स ऑफ हर्डल्स। बहुत सारी रुकावटें आई बीच में, बट एनी हाउ आई completed it. And the biggest day of my life was जिस दिन मुझे हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी के हाथ से मेरी पीएचडी डिग्री अवार्ड हुई। वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था कि मुझे उस दिन देख रहे थे। एंड अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मेरा थोड़ा सा सोशल वर्क की तरफ रुझान जाना शुरू हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसमें भी डिग्री ले ली जाए। तो मैंने अपना सेकेंड मास्टर्स कंप्लीट किया सोशल वर्क में 2019 से मैंने शुरुआत की, और 2021 में मेरा ख़त्म हुआ मास्टर्स। एंड राइट नाउ आई एम डूइंग एलएलबी। मैंने अपना एलएलबी में एडमिशन लिया, और आई एम परसुइंग दैट, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई education. One thing that I believe is in, there is no success without struggle. मेरा ये हमेशा से मानना है, और ये मेरे कहीं ना कहीं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि अगर आप लाइफ में स्ट्रगल नहीं कर रहे ना, तो आपके पास सक्सेस कहीं दूर दूर तक नहीं आती। अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, और सच में इफ़ यू वांट टू टेस्ट सक्सेस, जस्ट नेवर एवर गेट अफ्रेड ऑफ स्ट्रगल। ये जो हमारे हाथ होते हैं ना, इन हाथों में बहुत सारी लकीरें होती हैं, और मेरा हाथ कई लोगों ने देख के बोला है कि यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल। जबकि मैं ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव नहीं करती हूँ, बट स्टिल मैं बहुत सारे लोगों से बात सुन चुकी हूँ कि आई हैव लॉट्स ऑफ zigzag लाइन्स इन माई हैंड, तो आई हैव टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, एंड आई लव दैट। वाई? क्योंकि स्ट्रगल से ना मुझे ऐसा लगता है कि इंसान स्ट्रांग बनता है। अगर आप स्ट्रगल से डरती हैं ना, तो आप घर बैठ जाइए प्लीज़। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, अगर आपको लाइफ में कुछ पाना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, अपने स्ट्रगल से बिल्कुल भी मत डरिए। स्ट्रगल को आने दीजिए, वेलकम दैट, और उसको बहुत ही प्यार से डील कीजिए। देखिए, लाइफ में मेरा ये मानना है कि लाइफ में जो होना है वो होके रहना है। एवरीथिंग इज प्री रिटन। आई फॉलो दिस पॉलिसी, एवरीथिंग इज प्री रिटन। और जिस चीज़ का जो टाइम निर्धारित है ना, उस टाइम पे वो चीज़ होके रहेगी, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। और जितनी आपकी किस्मत में लिखी है आपको उतनी मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको मिलने भी नहीं वाली। तो व्हाई टू क्राई? क्यों रोना है आपको? आप उस चीज़ को एक तो खुशी से वेलकम कीजिए, और एक आप उसको रो रो के अपनाएं। आप ही का नुकसान है ना, तो उसको खुशी से वेलकम कीजिए, ताकि सामने वाला भी ये चीज़ देखे कि आप कितने प्यार से किसी चीज़ को डील करते हैं। तो दिस शोज योर करेज। सो ऑलवेज बिलीव इन स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ। अपने अंदर भरोसा रखिए। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, तो किसी और से उम्मीद मत रखिए, आपके ऊपर भरोसा रखिए। मैंने ये करियर क्यों चूज़ किया? मेरा हमेशा से मन था कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाऊँ, बट फैशन डिज़ाइनिंग दो इट इज़ वेरी क्रिएटिव, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपके हमेशा ड्रीम्स को पूरा नहीं करते, या सिचुएशंस फेवरेबल नहीं हो सकती, मैं ये कहूँगी। तो मैंने चूज़ किया हमेशा से कि मैं एजुकेशन फील्ड में जाऊँ। मुझे टीचिंग का बहुत शौक था, और टीचिंग के अलावा मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का बहुत शौक है। मैं नए नए लोगों से बातचीत करना, लोगों को समझना, उनके बिहेवियर को एनालाइज करना, ये मेरा बहुत बड़ा एक शौक था। मैं ना बहुत जल्दी सामने वाले का फेस रीड कर देती हूँ, तो इस वजह से मैंने अपना करियर एज अ करियर कोच चूज़ किया। ये वाला करियर अपना चूज़ किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो है बिहेवियरल स्टडी। तो बिहेवियरल स्टडी में
आजकल प्रॉब्लम क्या है कि लोग ना अंदर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं, वो अपने मन की बात ना सामने से बोल नहीं सकते। तो उनके इस बिहेवियर को स्टडी करना, उसके इस बिहेवियर को एनालाइज करना इज़ माई वर्क। क्योंकि आजकल की इतनी फास्ट रनिंग लाइफ में ना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो 2 मिनट किसी के पास बैठ के अपनी बातों को शेयर कर सके या अपनी बात किसी के साथ इंटरेक्शन कर सके। मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर कुछ है ना, तो उसको किसी ना किसी के सामने बोल देना चाहिए। लाइफ में कोई एक इंसान आपके पास ज़रूर ऐसा होना चाहिए जिससे आप आईना समझ के बात कर सकें, और अगर नहीं है, नो वरीज, खुद से बात कीजिए। अगर आप बात कर सकते हैं किसी के साथ, अगर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप बहुत लाइट फील करेंगे। तो मेरा काम यही है कि मैं आपके अंदर की बातों को बाहर निकालती हूँ, मैं आपकी अच्छी दोस्त बनती हूँ, मैं आपके बिहेवियर को स्टडी करती हूँ, सो दैट यू कैन बी ओपन टू मी एंड यू कैन ओपन अप विद योर प्रॉब्लम्स विद मी, सो दैट आई कैन गिव यू ए सॉल्यूशंस, एंड इफ नॉट सॉल्यूशन, आई कैन बी योर फ्रेंड, आई कैन हेल्प यू आउट. That is my profession, and this is the reason why I chose this career, because I love to interact with people. My initial struggles of my life, see, life is full of struggle as per me. Right now I am also struggling. तो और मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जो बिना स्ट्रगल के कहीं कुछ पा पाया है, या जिसने अभी तक भी कुछ नहीं पाया वो स्ट्रगल ही कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि स्ट्रगल इज बेस फॉर एनी सक्सेस, एंड इफ नॉट सक्सेस, स्ट्रगल इज लाइफ। आपकी पूरी लाइफ स्ट्रगल में बीतती है। मेरे को कोई आज तक अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने अपनी लाइफ में ये कह दिया हो मुझे कि मैंने तो स्ट्रगल नहीं किया, मुझे विदाउट स्ट्रगल सब कुछ मिल गया। मुझे तो नहीं मिला। अगर आपको कोई मिला है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, बट मैं अपनी लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ पीपल के आज तक फेस टू फेस हुई हूँ, बट इतना अपने लाइफ के करियर में मैंने आज तक एक इंसान भी ऐसा नहीं ढूंढ पाई हूँ मैं जिसने मुझे ये कह दिया हो कि उसने स्ट्रगल नहीं किया। तो स्ट्रगल सब करते हैं। येस, आई वुड लव टू शेयर माई स्ट्रगल्स विथ यू। सी, कॉमन ही होंगे ये स्ट्रगल्स भी, बट येस, इनिशियली जब मैं मणिपुर से दिल्ली शिफ्ट हुई तो मुझे पेस बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, क्योंकि हमारे मणिपुर की जो स्टडीज़ का लेवल है और जो दिल्ली का स्टडीज़ का लेवल है, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मुझे थोड़ी सी शुरू में बहुत परेशानी हुई कि मैं दिल्ली के स्टडी लेवल को मैच कर सकूँ। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का माहौल, यहाँ का खाना पीना बहुत अलग था। वहाँ से एकदम यहाँ आके सेटअप करना अपने आप को, फिर मेरे छोटे छोटे भाई बहन मेरे साथ, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। बीइंग द एल्डर सिस्टर ऑफ अ फैमिली, आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स भी होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रगल्स तो थे, सभी बियर करते हैं। इसके अलावा फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, पढ़ना नहीं है ज़्यादा, रिश्ते नहीं होंगे एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन है। इसके बाद जब आप बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं फॉर जॉब्स, यू हैव टू स्ट्रगल एट एवरी लेवल। हर जगह हमारी इंडियन सोसाइटी है, एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है। आपको जितना काम किया गया उससे कम पैसे दिए जाते हैं, फ्री में भी काम किया है सबका बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ नाम किसी का भी नहीं लूँगी, बिकॉज जिन्होंने मुझे यूज़ किया है काम करने के लिए, मुझसे फ्री में काम करवाए हैं अपने, इट्स ओके। उन्होंने कहीं ना कहीं एक सीढ़ी भी बना के दी है मुझे आगे चढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हीं लोगों से हमने सीखा है। तो सीखने के लिए मेरा ये मानना है, अगर आपको कुछ सीखना है तो अगर कहीं से भी आपको नॉलेज मिलती है, चाहे फ्री में भी काम करके देना पड़े, दे दीजिए। क्योंकि सीखने के लिए ना तो कोई उम्र है ना कोई समय है। सिखाने के लिए हर वो इंसान जिसने लाइफ का कोई भी लेसन आपको टीच किया है वो आपका टीचर है। आई हैव नो रिग्रेट्स इन माई लाइफ एक्चुअली। गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी बहुत हुई हैं और आगे भी होंगी, नो डाउट, क्योंकि मेरा मानना है टू एरर इज ह्यूमन। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू मूव अ स्टेप इन फैक्ट टू विदाउट एन एरर। तो बिना गलती के मुझे नहीं लगता आप कोई काम कर सकते हैं। अगर आप काम करेंगे तो गलतियाँ तो होंगी, बस वजह एक ही चीज़ होनी चाहिए, मानना एक ही चीज़ होना चाहिए कि गलतियाँ हो रही हैं तो उन गलतियों से कुछ सीख लें। क्योंकि एक बार की गई गलती गलती होती है, 2 बार की गई गलती होती है, तीसरी बार वो गलती नहीं कहलाती। तो मेरा ये मानना है कि गलतियाँ कीजिए, मगर उन गलतियों से सीखिए कि आपको नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी। अगर आप उस गलती से कुछ सीख जाते हैं तो आपकी वो गलती आपके लिए एक लेसन बन जाती है, और वो लेसन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट्स वाई आपको गलतियों से कभी डरना नहीं चाहिए। इफ आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट माई प्राइड मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, देन देयर आर मेनी,
बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं मेरे लिए जिसमें मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है, और मेरे लिए हर वो मोमेंट प्राउडफुल है जिसमें मेरे माँ बाप को मुझ पे गर्व हुआ है, जिसमें मेरे परिवार वालों को मुझ पे गर्व हुआ है। मेरे लिए हर वो मोमेंट बहुत प्राउडफुल है। उनमें से मैं कुछ एक दो के अगर नाम लूँ आपके सामने, तो पहला तो मेरे लिए तब बहुत प्राउडफुल मोमेंट था जब मेरे को DU में एडमिशन मिला था, क्योंकि जिस स्टेज पे मैं मणिपुर से दिल्ली आई थी उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं था कि मैं शायद 12वीं भी निकाल पाऊंगी अपनी। बट धीरे 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 व्हेन आई टुक वन स्टेप फॉरवर्ड विद एवरी ईयर, तो मुझे कभी लगता नहीं था, क्योंकि DU ना हमारे यहाँ पर एक स्टेटस सिंबल है। हमें ऐसा लगता है कि DU में एडमिशन बहुत ही चैलेंजिंग बच्चों का होता है, क्रीमी लेयर्स का होता है, तो आई वॉन्ट टू बी इन दैट क्रीम। मैं चाहती थी कि मैं DU के किसी टॉप मोस्ट कॉलेज में पढ़ाई करूं, तो वेंकटेश्वरा कॉलेज से पढ़ना मेरा सपना था। साउथ कैंपस वाज माय ड्रीम एंड आई गॉट एडमिशन देयर विद very awesome marks. So that was my first milestone. Second, when I completed my PhD and I got awarded from HRD Minister Manish Pokhriyal ji, that was the second proudest moment for me. And there were many, बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे मेरी लाइफ में जब ये सब चीज़ें हुई, एंड आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई फादर वॉज प्राउड ऑफ मी। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट थे, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे छोटे छोटे इनिशियल मोमेंट्स को हम इंजॉय करें, क्योंकि खुद को अपने ऊपर गर्व होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी खुशियों के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल के। अगर मैं करियर कोच नहीं होती तो शायद मैं फैशन डिज़ाइनर होती, नॉट वेरी श्योर, बट येस, अगर मैं करियर कोच नहीं होती, टीचर नहीं होती, तो शायद मैं फैशन डिज़ाइनर होती, बिकॉज दैट वॉज माई ड्रीम। एंड क्रिएटिव हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, और मुझे शौक भी है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। तो फैशन डिज़ाइनिंग मैंने किया भी हुआ है, एडवांस डिप्लोमा। तो अगर मैं इस फील्ड में ना होती तो शायद मैं फैशन डिज़ाइनर होती, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब। एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस तो सभी को होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है, मुझे पैनिक अटैक्स भी आ जाते थे पहले कभी तो। बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने ना एक पिछले 1-2 साल में बड़ी एक अच्छी हैबिट जनरेट की है अपने अंदर, पोएट्री की। मैंने ना कुमार विश्वास जी को सुना, मैंने और भी बहुत सारे जो हिंदी पोएट्स हैं उनको पढ़ा। बहुत सारे लोगों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो पोएम लिखना होता है ना, ये एक कला है। मैं ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी मुझे लाइफ में लगा नहीं था कि मैं कभी पेन उठा के एक वर्ड भी लिख सकती हूँ। बट अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि जब आप परेशान होते हैं ना, जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं, तो आपके अंदर से ना बहुत सारी भावनाएं उमड़ती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स उमड़ती हैं, और वो फीलिंग्स इतना हैजार्ड क्रिएट कर देती हैं आपके अंदर कि आपको उन फीलिंग्स को ना पेन डाउन कर देना चाहिए। मुझे किसी ने सलाह दी थी कि आप लिखिए, आप डायरी लिखिए, बट वो डायरी लिखना ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बहुत मज़ेदार चीज़ नहीं है। पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि मैंने ना ऐसे लिखना शुरू किया, और वो ना ताल जो होती है ना वो बनती चली गई, और मुझे नहीं पता कब वो एक पोएम का फॉर्म ले लिया उसने। और मैंने जब वो लिखने के बाद थोड़ी देर के बाद खुद पढ़ा, तो आई वॉज शॉक टू सी दैट कि इज दिस रिटन बाय मी, क्या मैंने लिखा है। मतलब मुझे सुनना भी अजीब लगता था किसी की पोएट्री, मैं कभी आज तक हिंदी कविताएं शायद सुनी भी नहीं थी, बट जब मैंने खुद लिखी हुई पोएम अपनी पढ़ी तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट कि क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ। और जब मैंने अपने कुछ बहुत ही क्लोज लोगों को उसको पढ़वाया, तो मुझे जानने को मिला कि सच में मेरे अंदर भी शायद ये कला थी जो मैं कभी पहचान नहीं पाई। एंड आई फेल्ट सो लाइट आफ्टर राइटिंग दिस थिंग। जब आप पेन डाउन करते हैं ना किसी चीज़ को, जब आपके मन में जो भावनाएं आ रही होती हैं, जो फीलिंग्स आ रही होती हैं, जब आप उस फीलिंग को पेन डाउन करते हैं, जब आप लिखते हैं उस चीज़ को, तो आपको ना ऐसा लगता है आपने वो चीज़ किसी के साथ शेयर कर दी। क्योंकि लिखना, आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करना, ये बहुत ज़रूरी है। आप अंदर से बहुत लाइट फील करते हैं। सो ट्राई टू राइट योर फीलिंग्स एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड ऑफ। तो मैं अपने खाली टाइम पे पोएम्स लिखती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। मेरी हॉबीज़, मैंने जैसे कि कहा, मेरे को कविताएं लिखना बहुत पसंद है। कविताएं लिखने के अलावा मैं यूट्यूब पे गाने बहुत सुनती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सूफ़ी सॉन्ग सुनने का शौक़ है, मैं सूफ़ी सॉन्ग्स बहुत पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा होता है तो मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, तो मैं कभी कभी अपने घर के नीचे छोटे छोटे बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेल लेती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है कि रोड पर चलते हुए किसी के साथ भी बैडमिंटन खेलना, किसी की साइकिल लेके साइकिल चला लेना। देखिए, अपनी लाइफ से ना शर्म नाम का वर्ड हटा दीजिए।
जब आप जहाँ शर्म करनी चाहिए वहाँ कीजिए, बट जहाँ पर आपको लगता है कि आप ये छोटा सा मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट। आप किसी का साइकिल ले लीजिए, बच्चे का 2 मिनट चला लीजिए, आप बैडमिंटन लेके खेल लीजिए। अगर आपका रास्ते में किसी को रोक के कुछ एंजॉय करने का मन है, यू कैन डू दैट। मतलब आई हैव डन वेरी फन ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी स्ट्रेस है तो जिस चीज में आपको मजा आता है ना उसको करने में शर्म मत कीजिए बिल्कुल भी। आपको कुछ भी करना अच्छा लगता है, टीवी देखिए, गाने गाइए, डांस कीजिए, जिस चीज में आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको लगता है कि आप लाइट फील करेंगे, आप वो कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल फील दैट यू आर फीलिंग लाइट। काम के अलावा मुझे एक और चीज़ जो लिखनी बहुत पसंद है वो है आर्टिकल्स। मैं काफ़ी न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स लिखती हूँ, काफ़ी रिसर्च पेपर्स लिखे हैं मैंने अपने, ये तो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया कि मैंने काफ़ी जर्नल्स के लिए रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, काफ़ी न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखे हैं मैंने, कविताएँ लिखनी शुरू की है मैंने। तो ये सारी चीज़ें मतलब आई लव टू राइट डाउन एंड येस मैंने एक पब्लिकेशन भी है, मेरी एक बुक भी इकोनॉमिक्स की मैंने एक बुक अभी पब्लिश कराई है अपनी। तो वो एक मेरा राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ माई लाइफ व्हेन द बुक माई ओन रिटन बुक वॉज इन माई हैंड। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं काम के अलावा कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मेरा काफ़ी दिन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ, स्लम वुमेन के साथ, ऐसी औरतों के साथ जो हैरेस्ड हैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा, ऐसे बच्चों के साथ जिनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं बट ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ मनी वो अपने इन ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाते, तो उन लोगों के साथ मेरा टाइम स्पेंड होता है दिन का काफ़ी बड़ा हिस्सा। तो वो मेरा एक टाइम पीरियड है जो मैं बहुत पसंद करती हूँ और वो मेरा पीरियड बहुत ही अंदर से मुझे रिलैक्स देने वाला पीरियड। मेरी तरफ से आप सबको एक ही मैसेज है, जो भी आप काम करते हैं एक तो दिल लगा के कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। देखिए मेरा ये मानना है कि कभी भी हम जो काम करते हैं ना, अगर उस काम की नींव ही बेईमानी से शुरू होगी तो वो काम में हमें कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। काम वही सक्सेसफुल होता है जिस काम में ईमानदारी की नींव डली हुई होती है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो मजाल है उस काम में कोई नुकसान आपको लग जाए। तो काम की नींव होनी चाहिए ईमानदारी से। आपके क्लाइंट्स जो होते हैं आपके भगवान होने चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो आया है आपके सामने एक दरख्वास्त लेकर आया है। आज अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है या कोई और पर्सन आता है जो मुझसे काउंसलिंग लेने आता है तो उसके पास साथ कोई दिक्कत है जो वो इस उम्मीद से आया है कि मैं उसकी उस परेशानी को दूर करूँगी। अगर मेरा वहाँ पर अंदर से इंटेंशन छल से भरा हुआ होगा, मेरा ये इंटेंशन होगा मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैच करके इससे ज़्यादा मनी ले लूँ या मैं इसको ज़्यादा उलझाए रखूँ इन चीज़ों में, तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विद माई प्रोफेशन। सेम इज़ द केस विद टीचिंग प्रोफेशन ऑल्सो। अगर मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं उनके साथ उनको एजुकेशन देने के बजाय मेरा गोल ये होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम नॉलेज उनको डाल दूँ, अगर मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं है तो आई एम नॉट जस्ट डूइंग जस्टिस विद माई वर्क। So for my fellow workers, I want to say that be very, very, very loyal towards your work. Do your work with full loyalty. Do justice with your clients and never ever try to do wrong things with them. उनको उलझाने की उनको कोशिश मत कीजिए। वो आपके पास बहुत विश्वास के साथ आते हैं तो उनको आप थोड़ा सा विश्वास उनका बनाए रखें। बिजनेस के दौरान अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा जो वे आउट होता है वो होता है लीव द थिंग्स फॉर सम टाइम। देखिए बिजनेस है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी, सबको आती है। तो बिजनेस के टाइम जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, विच यू आर नॉट एबल टू डील आउट विद, सो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट सोल्यूशन इज जस्ट लीव दैट वर्क फॉर सम टाइम, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर। जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और सो जाइए। मेरा मानना है कि जब आप सो जाते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है एंड उसको दोबारा से एनर्जी मिलती है सोचने के लिए, रीथिंक करने के लिए। तो जब भी आपको कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है बिजनेस में तो थोड़ी देर के लिए उस काम को छोड़ दीजिए, वहीं पर पॉज लगा दीजिए, सबको वो रोक दीजिए थोड़ी देर के बाद, और थोड़ी देर सोने के बाद दोबारा से आप एक नई एनर्जी के साथ जब उस चीज़ को सोचेंगे तो नो डाउट आप उस चीज़ में डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे। और फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन होगा कि अगर फिर भी हमें उसका सोल्यूशन ना मिले तो फिर हमारे बड़े किस काम आएंगे।
हमेशा याद रखिए, अपने से बड़ों को हमेशा अपने ऊपर रखिए, उनसे राय लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप कहीं पर भी, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आजकल जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारे बड़ों का कोई क्या लेना देना, उनको तो इस काम की समझ नहीं है, बट उनको एक्सपीरियंस बहुत है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कभी भी लाइफ में आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं बिजनेस के काम में या अपनी लाइफ की किसी ऐसी प्रॉब्लम में, तो अपने से बड़ों की सलाह ज़रूर लें, अपने माँ बाप की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि वो डायरेक्टली ना सही, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको सोल्यूशन दे ही देंगे। So thank you all for sparing your precious time for listening me, and I am highly obliged to all of you. Thanks a lot.